हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मोहन फार्मेसी। स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में, जिसे हम लोग पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, या कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो स्टाइल कोलिन है वो किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से वो प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक की ओर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोलिनर्जिक कोई नर्व है, इसमें जो बाहर का पोर्शन है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नर्व के अंदर है तो इसको इंट्रा सेलुलर बोलेंगे, या मतलब इंट्रा सेलुलर पोर्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोलिन एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन से इंट्रा सेलुलर के अंदर प्रवेश कर जाती है और सोडियम भी एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की ओर प्रवेश कर जाता है। और इसके बाद क्या होता है, कोलिन और सोडियम दोनों मिल करके किसकी प्रेजेंस में, एस्टाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एस्टाइल कोलिन बनाते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है इसको एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, कोलिन एस्टाइल ट्रांसफरेज। ये क्या कर देता है, ये रिएक्शन को और कैटेलाइज कर देता है, मतलब रिएक्शन को और तेज कर देता है, मतलब जो एस्टाइल कोलिन बन रहा है वो और तेजी से बने। ठीक है, तो एज ए कैटेलाइजर यूज होता है। तो ये जो मतलब एस्टाइल कोलिन बन गया तो इसको हम लोग नंबर 1 से डिनोट करेंगे कि मतलब ये पहली प्रोसेस हमारी पूरी हो गई। इसके बाद क्या होगा, स्टाइल कोलिन जो ये था जो बना वो आगे उसी नर्व में आगे जाएगा, तो वो किसमें स्टोर हो जाएगा, वेसिकल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वेसिकल के अंदर जो स्टाइल कोलिन है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इसको हम लोग 2 नंबर से मानेंगे। ठीक है, 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वेसिकल में जैसे ही क्या हुआ, स्टाइल कोलिन स्टोर हो गया है। वेसिकल में स्टाइल कोलिन स्टोर होने के बाद एक्शन पोटेंशियल क्या होती है, स्टार्ट होती है। एक्शन पोटेंशियल किस प्रकार से स्टार्ट होती है, मैंने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ाया इसके पहले की क्लास में, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं, या और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ, हमारा ये जो कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन से हमारा कैल्शियम इंट्रासेलुलर की ओर क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही हमारा कैल्शियम इंट्रासेलुलर में पहुंचेगा वैसे ही ये क्या कर देगा, हमारा जो वेसिकल है इसको क्या कर देगा, फ्लूइडाइज कर देगा, कमजोर कर देगा, है ना। और जैसे ही कमजोर हो जाएगी तो वेसिकल हमारा थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिसके बाद हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो बाहर निकल आएंगे। और फिर वो बाहर निकलने के बाद प्री साइनेप्टिक से, ये जो ऊपर की कंडीशन है, मतलब ऊपर ये जो बना हुआ है ऊपरी नर्व है वो उसको प्री साइनेप्टिक बोलते हैं ना, तो प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक की ओर क्या होने लगेंगे, ट्रांसफर होने लगेंगे, या कह सकते हो यहां से रिलीज हो जाएंगे, है ना, रिलीज होने जाएंगे। उसके बाद ये प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक की ओर जाने लगेंगे। तो ये जो प्रोसेस हमारी जो ये रिलीज होगी, स्टाइल कोलिन जो रिलीज होंगे, इसको हम लोग 3 नंबर से डिनोट करेंगे। ये मतलब प्रोसेस नंबर 3 हो गई। ठीक है, इसके बाद जब रिलीज हो गए, यहां बाहर निकल आए, है ना, तो निकलने के बाद फिर ये प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक की ओर आने लगेंगे, और जो कुछ आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और ये जो हमारा ये यहाँ पे ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है, ऐसा करेंगे कि कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये इसमें फिर से क्या कर जाएंगे, फिर से ऐड होकर के प्री साइनेप्टिक में फिर से पहुंच जाएंगे। और ये क्या करेंगे, हमारी जो रिएक्शन चल रही है, स्टाइल कोलिन बन रहे हैं, उसको और क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, है ना, कि स्टाइल कोलिन और ज्यादा बने। ठीक है, तो ये हो गई स्टाइल कोलिन, मतलब इस रिसेप्टर से ऐड होकर प्री साइनेप्टिक में फिर से लौट जाएंगे। और जो और यहाँ पे स्टाइल कोलिन है वो आकर के पोस्ट साइनेप्टिक के रिसेप्टर से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आकर के ये पोस्ट साइनेप्टिक के जो ये रिसेप्टर बने हुए हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और बाइंड होकर के अपना जो मैसेज है या जो सिग्नल है उसको मतलब यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक में दे देंगे, जिससे कि मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, है ना, कि क्या इंफॉर्मेशन आई उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स होना है वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। इतना समझ गए। और ये जो प्रोसेस कहलाएगी बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, यहाँ पे जब जो स्टाइल कोलिन है वो रिसेप्टर से जब बाइंड हो रहा है तो ये प्रोसेस नंबर 4 कहलाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे फिर रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स होने के बाद क्या होगा, जो स्टाइल कोलिन बच गए हैं वो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टाइल कोलिन स्ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्टाइल कोलिन स्ट्रेसेस क्या करते हैं, स्टाइल कोलिन का ब्रेक डाउन कर देते हैं। और स्टाइल कोलिन का जब ब्रेक डाउन होगा, स्टाइल कोलिन टूटेगा तो वो दो चीजों में टूटता है, एसीटेट में टूटता है और कोलिन में टूटता है, ठीक है। तो ये टूटने की प्रोसेस को हम लोग 5वीं नंबर से डिनोट करेंगे। ये प्रोसेस नंबर 5वीं हो गई इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसीटेट में स्टाइल कोलिन टूट गया और किसमें टूट गया, कोलिन में टूट गया। तो एसीटेट तो हमारा डिग्रेडेट हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। लेकिन जो ये कोलिन है ये फिर से हमारा रिसाइकिल होके यहाँ पे पहुंच करके फिर से इंटर के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है ना, फिर से रीयूज हो जाएगा हमारा कोलिन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, 6 नंबर से डिनोट करेंगे, ठीक है। 6ठे नंबर से इसको डिनोट होंगे और ये कोलिन आकर के फिर से ये रिसाइकिल चलती रहेगी। तो इस तरह से कह सकते हो कि कोलिनर्जिक सिस्टम इस तरह से काम करता है। कहने का मतलब यही कि कोलिनर्जिक सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कोलिन होता है। और इसी वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक सिंपथेटिक सिस्टम था ना, तो सिंपथेटिक सिस्टम में क्या हो रहा था, शुरू प्री साइनेप्टिक से तो कोलिन स्टाइल कोलिन निकल रहा था, लेकिन फिर पोस्ट साइनेप्टिक के बाद जब आगे जा रहा था तो उनका न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हो जा रहा था, है ना। वो इपिनेफ्रिन और डोपामीन हो जा रहा था। लेकिन क्या था, कोलिनर्जिक सिस्टम का ये मतलब मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये चेंज नहीं होता है प्री साइनेप्टिक के बाद, पोस्ट साइनेप्टिक से निकलने के बाद। फिर जब आगे के न्यूरोट्रांसमीटर में मतलब आगे के जो नर्व में ट्रांसफर होगा उसमें भी यही स्टाइल कोलिन ही अपना मतलब इंपल्स ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये मेन मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन, है ना, कोलिन होता है। तो आप आई होप कि आप लोग कोलिनर्जिक सिस्टम समझ गए होंगे। और इसके आगे की क्लास में हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और धन्यवाद।